देवरानी जेठानी एक ऐसा रिश्ता है जो अच्छे से निभाया जाए तो दोनों सगी बहन बन जाती है। पर क्या होगा जब एक ही घर की दोनों बेटी देवरानी जेठानी बन जाए। अरे छोटी आओ, आज तो बहुत दिनों के बाद याद आई अपनी दीदी के घर का। प्रिया ने अंकिता अपनी देवरानी को बोली, जो आज पूरे 1 महीने बाद अपनी जेठानी के घर आई थी। हाँ दीदी, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो थोड़ा बिजी थी। आज कुछ काम से बाहर आई थी तो सोचा मिलती चलूं। हाँ सही किया तुमने। और आज मैंने तुम्हारी पसंद के गोभी के पकौड़े भी बनाकर रखे हैं, खा कर जाना। तब तक मैं चाय चढ़ाती हूँ, तुम बैठो, मैं अभी आई। कहकर प्रिया रसोई में चली जाती है और अंकिता उसके घर को देखती है और सोचती है, अरे नया सोफा, नई टीवी, वाह दीदी ने तो अलग होते ही सब ले लिया। देखो क्या ऐश हो रहे हैं। अच्छा हुआ जो मैं आ गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। अंकिता ईर्ष्या के भाव से भर गई। अंकिता और प्रिया वैसे दोनों सगी बहनें थीं, पर आपस में देवरानी जेठानी भी थी। एक प्रिया थी जो दूसरों को खुश देखकर खुश हो जाती थी, तो दूसरी तरफ अंकिता जो मुंह की तो मीठी थी पर दूसरों की खुशी उससे हजम नहीं होती। उसको हमेशा लगता कोई उससे ज़्यादा खुश कैसे है। बस एक ऐसा ही कारण था दोनों बहनों के अलग होने का। नहीं तो मोहन और प्रकाश दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, पर अंकिता के चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से घर का माहौल आए दिन खराब होता रहता। प्रिया जहां अंकिता को देवरानी नहीं अपनी बहन समझती थी, वहीं अंकिता उसे जेठानी समझकर उसे पराये जैसा बर्ताव करती थी। अंकिता बचपन से ही गोरी, देखने में सुंदर और होशियार थी, पर ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। क्लास में इस डर से किसी की मदद नहीं करती थी कि कोई उससे ज़्यादा नंबर नहीं ले आए और वो पीछे नहीं रह जाए। और कभी कोई उससे ज़्यादा नंबर ले भी आता तो उसे अच्छा नहीं लगता था और वो उसके लिए कभी खुश नहीं होती थी। घर आकर सिर पकड़कर बैठ जाती तो हर कोई समझ जाता आज जरूर कुछ हुआ है स्कूल में। जबकि प्रिया देखने में जरूर सावली थी, पर स्वभाव से सीधी सादी, दूसरों की परेशानी समझने वाली, दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहने वाली थी। इसलिए परिवार के हर सदस्य की प्रिय थी प्रिया। हर कोई उससे मिलकर खुश होता, उसकी तारीफ करता, पर अंकिता को ये भी अच्छा नहीं लगता। वो मुंह पर तो कभी कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन प्रिया से ईर्ष्या जरूर करती थी। पर किस्मत में दोनों बहनों को एक ही ससुराल मिलना था, इसलिए प्रिया की शादी के बाद अंकिता भी उसके देवर प्रकाश की दुल्हन बनकर घर आ गई। क्योंकि प्रकाश और अंकिता एक ही ऑफिस में काम करते थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, इसलिए घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। अब दोनों बहनें जेठानी देवरानी बन गई। प्रिया बहुत खुश थी और अंकिता की छोटी मोटी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करती आई थी, क्योंकि वो जानती थी उसका स्वभाव यहाँ ससुराल वालों में भी अंकिता को लगता कि सब उससे ज़्यादा प्रिया को पसंद करते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के मुताबिक वो यहाँ भी अकेला रहना पसंद करती, सबकी खुशी में शामिल नहीं होती। जबकि प्रिया को बस पता लगने की देर होती कि पड़ोस के या रिश्तेदारों के फलाने घर में शादी तय हो गई या बच्चे की नौकरी लग गई या नया घर या सामान लिया हो, बस वो या तो बधाई देने पहुंच जाती या फिर फ़ोन करके अपनी खुशी जाहिर करती। प्रिया के इसी अपनेपन के तो दीवाने थे सब लोग, पर अंकिता को लगता कि उसकी बहन चापलूसी करती है। अंकिता कभी कभार पूछती भी कि दीदी आप इतना चापलूसी क्यों करती हो, सबकी इतना खुश क्यों हो जाती हो, किसी के यहाँ कुछ भी हो उससे हमें क्या, किसी की शादी हो या माता का जागरण आप बिना बुलाए ही नाचने गाने लगती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। अरे तो इसमें बुराई क्या है, कोई इतना खर्च कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है अपने शादी या जागरण पर, और हम मुफ्त में अपनी खुशी भी जाहिर ना कर पाएं तो फिर अपना होने का क्या फ़ायदा। बता हमारा कौन सा पैसा या ढेला लग रहा है जो हम नाचने गाने या मस्ती करने और खुश रहने में भी
कंजूसी करे। और फिर खुद की खुशी में तो सब शामिल होते ही हैं, मज़ा तो दूसरों की खुशियों में शामिल होने में है। एक बार तू भी शामिल होकर देख सबके साथ उसकी खुशियों में, देखना कितना आनंद आएगा। दीदी रहने दो, आप खुद तो गवार हो ही, अब मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। ये क्या कह रही हो अंकिता तुम? पीछे से प्रकाश उसके पति की आवाज़ से दोनों चौंक गई। अरे कुछ नहीं भैया, ये हम दोनों बहनों की बीच की बात है, आप रहने दीजिए। प्रिया ने अंकिता का बचाव करते हुए कहा। नहीं भाभी, मैं देख रहा हूँ अंकिता का व्यवहार कैसा है आपके प्रति, और एक आप ही तो हो जिसने पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरो रखा है। वरना अंकिता का स्वभाव तो आप जानती थी, वो भी कहाँ किसी की खुशी में शामिल होती थी। कहीं सबसे मनमुटाव चलते थे उनके। आपके आने के बाद उनके मना करने के बावजूद आपने सबसे संबंध बनाए रखे, पहल करके सबसे मिलना जुलना जारी रखा, और अब देखो हमारा संयुक्त परिवार कितना अच्छा लगता है साथ में। प्रिया का ससुराल बड़ा था, 2 चाचा ससुर, 2 बुआ सास, 2 ननद, सभी का भरा पूरा परिवार था। प्रकाश आप बात मत बढ़ाओ, मैं वही बोल रही हूँ जो सही है, अंकिता ने कहा। अच्छा तो क्या भाभी गंवार है? अरे तुम जब तक अपना स्वभाव नहीं बदलोगी तब तक सामने वाला इंसान तुम्हें गंवार ही लगेगा, क्योंकि तुम समझती हो तुम्हारे बराबर कोई अक्लमंद नहीं है, और दूसरों की खुशियों में शामिल होना चापलूसी करना होता है। असल में तुम खुद के दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी रहती हो, इसलिए आए दिन परेशान होकर सिर पकड़कर बैठ जाती हो। चलो छोड़ो प्रकाश, तुम भी क्या छोटी सी बात को तुल दे रहे हो, प्रिया ने बोली। प्रकाश कुछ और बोलता उससे पहले प्रिया ने उसे इशारों में चुप करा दिया। अंकिता ये सब देख रही थी और उसे अच्छा नहीं लगा कि प्रकाश प्रिया के कहने से बिल्कुल चुप हो गया। शायद कुछ गलतफहमी उसके मन में जन्म ले चुकी थी। अब आए दिन घर का माहौल खराब ही रहता, क्योंकि प्रकाश और प्रिया का आपस में बोलना भी अब अंकिता को अखरने लगा था। इसी का परिणाम था कि प्रिया अपने पति प्रकाश और बच्चों के साथ किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। आखिर अंकिता छोटी बहन थी उसकी, इसलिए उसने सबकी भलाई का सोच अलग घर बसाने के बारे में सोच लिया था। घर में कोई बड़ा था नहीं जो कुछ सुझाव देता, क्योंकि ससुर जी तो प्रिया की शादी से पहले ही चल बसे थे, और सासू माँ भी उसकी शादी के 3 साल बाद लकवे का शिकार हो गई, और 2 साल बाद वो भी चली गई। अब दोनों बहनें अलग हो गई। प्रिया को लगा शायद अब अंकिता खुश रहेगी, पर अब भी आदतन वो किसी की बदली बढ़ती तरक्की को जल्दी पचा नहीं पाती। असल में वो किसी की भी खूबियाँ ढूंढने के बजाय उसकी खामियों पर ज़्यादा ध्यान देती, इसलिए हमेशा तनाव या सिर दर्द का शिकार हो जाती। उसकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती, हमेशा कुछ ज़्यादा की चाह में उसका मन विचलित होता रहता। अंकिता आज प्रिया के घर से आने के बाद अपना सिर पकड़कर बैठकर सोच ही रही थी कि तभी प्रकाश आ गया। उसने पूछा, आज क्या हुआ? किसी ने तुमसे अच्छा कुछ खरीद लिया या किसी के यहाँ कोई खुशखबरी है? उसे पता था अंकिता सिर पकड़कर तभी बैठती है जब कोई उससे ज़्यादा खुश हंस इंसान उसे मिल जाता है, या फिर उससे कम पैसे वालों ने कोई कीमती सामान खरीदा हो। तुम्हें पता है दीदी ने नया सोफ़ा और नया टीवी ले लिया। देखने में काफ़ी महंगा लग रहा था, पता नहीं इतने रुपए कैसे जमा किए उन्होंने। हाँ मुझे पता है, और सोफ़ा उन्होंने सेकेंड हैंड लिया है, जबकि टीवी किस्तों पर ली है। और कल ही भैया से बात हो रही थी मेरी, पर तुमने तो बधाई भी नहीं दी होगी उनको। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं कहकर प्रकाश अंदर चला गया। अंकिता किसी से खुश नहीं होती, तो प्रकाश ने अब उसे बताना ही छोड़ दिया था। वो अपना गुस्सा सा मुंह लेकर रह गई बेचारी।
यही अंतर था दोनों बहनों में। अंकिता को खुश होने की कोई वजह नहीं दिखती थी, इसलिए वो हमेशा दुखी रहती थी। जब प्रिया छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती थी, जैसे कभी उसको मनपसंद तरबूज खाने को मिल जाता, या कभी उसकी नींद पूरी हो जाती, या जब सारा परिवार इकट्ठा होता था, या उसके किसी अपने रिश्तेदार या पड़ोसी की तरक्की हो जाती, उसके लिए हर छोटी चीज़ बहुत मायने रखती थी। इसलिए उसे कभी खुश होने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती और वो हमेशा खुश रहती। दोस्तों, मुझे तो यही लगता है हमेशा खुश रहने वाला इंसान बिल्कुल स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसके पास चिंता करने का कोई विषय जो नहीं होता। दूसरों को खुश देखकर ही हो जाती खुश, या कभी मन की इच्छा पूरी हो जाए, सचमुच खुशियों की रेसिपी बन जाती है। हर बार जब इकट्ठा हो जाता मेरा परिवार, पूरा बच्चे और बूढ़े सब दिल खोलकर फिर हंसते, एक दूसरे को खुश करने का हर पल प्रयास करते। अपनी खुशी में तो सब खुश होते ही हैं, कभी दूसरों की खुशी में भी शामिल होकर देखो, खुशियों की रेसिपी तब बिल्कुल खास बन जाती है। बड़ी बहन होने के नाते प्रिया ने अंकिता को कभी गैर नहीं समझा, और एक अंकिता है जो प्रिया को कभी अपना नहीं समझ सकी। दोस्तों, आप अंकिता जैसी सोच रखने वाली लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।